जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। कड़ी सुरक्षा के बीच लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के लिए हुए चुनाव। बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाओं ने किया मतदान। युवा मतदाताओं में देखा गया काफी उत्साह। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के फैसले पर बीजेपी ने बोला हमला। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, माहौल को बिगाड़ने के लिए साजिश रच रहे हैं विपक्षी नेता। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के हमले पर विपक्ष ने भी किया पलटवार। सीपीआईएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, अगर जम्मू कश्मीर में शांति है तो चुनाव से क्यों भाग रही है बीजेपी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी कार्यालय का किया दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य प्रतिनिधिमंडलों से की मुलाकात। कहा, दबाई जा रही है विपक्ष की आवाज। आरएसपुरा में बीजेपी का बस्ती संपर्क अभियान जारी। गांव रायपुर गुजरा में बैठक का किया गया आयोजन। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 2 आतंकियों को किया गया ढेर। किश्तवाड़ पुलिस ने चटरू इलाके में एक कुख्यात ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से गांजा जैसा पदार्थ हुआ बरामद। राजौरी के जबोला गांव में दंगल का किया गया आयोजन। कई गांव के 14 पहलवानों ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के वर्ल्ड फेमस डेयरी प्रोडक्ट कलारी ने जीआई टैग हासिल कर लिया है। इस बात की जानकारी खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी। इन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के लिए यह गर्व का क्षण है। बसोली पश्मीना और उधमपुर की कलारी को जीआई टैग दिया गया है। आपको बता दें कि कलारी को श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक विशेष डोगरा फूड के रूप में कलारी परोसा गया था, जिससे यह वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज से कुपवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और ये पहला मौका होगा जब उपराज्यपाल कुपवाड़ा जिले में रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे। आपको बता दें कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे जिले के लोगों को उपराज्यपाल के इस दौरे से काफी उम्मीद भी है। आरएसपुरा में बीजेपी का बस्ती संपर्क अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई की तरफ से आरएसपुरा क्षेत्र के गांव रायपुर गुजरा में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सज्जन रिबल मुख्य तौर पर मौजूद रहे। अनंतनाग के वानीहामा में आतंकियों ने की गोलीबारी। 11वीं का छात्र के साहिल बशीर को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस और फोर्स की टीम इलाके की घेराबंदी। डोडा में डीसी ने युवाओं की एक सभा को संबोधित किया। बातचीत के दौरान उन्होंने युवाओं को रोजगार के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को सफल होने के टिप्स भी दिए। कश्मीर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के मद्देनजर पुंछ के सुरनकोट तहसील क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से न्यू टाइप सब सेंटर का निर्माण कार्य करीब पूरा होने को है, जिससे गांव के लोगों को अब बेहतर सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ब्लॉक दिवस के मौके पर जिला उपायुक्त जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने आरएसपुरा की पंचायत व्यासपुर परलाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। आरएसपुरा की 7 पंचायतों में पंचायत भवन बनाने की मंजूरी दी गई है। बीडीसी अध्यक्ष ने दिलीप कुमार ने आभार जताया है। सांबा जिला पुलिस की तरफ से जिले भर में नशे को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर पुलिस की तरफ से सांबा जिले के सरहदी गांव नंदपुर में स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। किश्तवाड़ पुलिस ने आज चटरू इलाके में एक कुख्यात ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके पास से गांजा जैसे पदार्थ बरामद करने में सफलता हासिल की है। गांदरबल से 5 प्रवासी आदिवासी परिवारों को जम्मू के ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। जिला प्रशासन ने इन आदिवासी परिवारों को 9 ट्रकों के जरिए रवाना किया। इन ट्रकों में 449 पशुधन भी आदिवासी परिवारों के साथ थे। LAHDC लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्यालसन ने हाई स्कूल चुमाथांग में पहले एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यहां पर तीसरे चांगथांग फुटबॉल इनिशिएटिव
फुटसल टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ये टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलता रहेगा। लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का धूमधाम से समापन किया गया। SSK ऑडिटोरियम में आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में मुख्य अतिथि ताशी ग्यालसन रहे। राजौरी जिले के जबोला गांव में दंगल का आयोजन किया गया। दूर दराज के इलाकों के युवाओं के बीच स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहां ये दंगल प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसमें राजौरी जिले के बुद्धल, द्रज, बन्ना, जबोला और गब्बर क्षेत्रों से 14 पहलवानों ने हिस्सा लिया। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 80 से ज्यादा मेडल जीतकर सबसे ज्यादा मेडल हासिल करने का इतिहास रचा है। वहीं कश्मीर की बेटी हिरल साधु ने पहली बार भारत को स्पीड स्केटिंग में मेडल दिलाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश SMC टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को किया संबोधित। कहा, प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। उनके हितों की दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 11 अक्टूबर को होगी सुक्खू कैबिनेट की बैठक। दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी बैठक। शिमला में जिला परिषद कैडर के हड़ताली कर्मचारियों को पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, हड़ताल खत्म करके काम पर लौट जाए, नहीं तो सरकार की ओर से की जाएगी सख्त कार्रवाई। शिमला में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली से पर्यटक मिले। इस दौरान पर्यटकों ने हिमाचल को बहुत कम समय में रिकवर करने को लेकर उनका धन्यवाद दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी में दिशा कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही विभाग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के सभी प्रभावितों को जमीन दी जाएगी, ऐसा ब्यूरो ने कहा है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पत्रकार वार्ता के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। डिप्टी सीएम ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर तो मानते हैं, लेकिन प्रदेश में त्रासदी आने पर भी यहां का रुख नहीं किया। शिमला में IGMC के 31 सुरक्षाकर्मियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद जारी प्रदर्शन का दौर खत्म हो गया है। प्रशासन से बातचीत के बाद IGMC में धरना प्रदर्शन का दौर खत्म हुआ। प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ठाकुर ने मामला सुलझाने का आश्वासन दिया है और 24 घंटे का समय मांगा है। उनका कहना है कि हमारे पास नहीं निकाले गए कर्मियों की लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट आने के बाद प्रशासन कोई फैसला करेगा। ICC मेंस वर्ल्ड कप मैचों से पहले धर्मशाला में एक बड़ी शैतानी हरकत आई सामने। दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए। IPH विभाग की दीवार पर स्प्रे पेंट से खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी का दौर आपदा के थम जाने के बाद भी नहीं थम रहा है। ऊना से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने दावा किया है कि भाजपा गुटों में बंटी हुई है और इन गुटों में खींचतान चल रही है। जनता से भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ वार्ता असफल रहने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। कर्मचारी विभाग में विलय करने की मांग पर अड़े हुए हैं। शिमला में राज्य सरकार की आपदा राहत के विशेष पैकेज पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली का बयान। कहा, राज्य सरकार ने आपदा के दौरान किया सराहनीय काम। बाहरी राज्यों से सब्जियों की आवक हिमाचल में लगातार बढ़ रही है, जिसका असर यहां के किसानों पर पड़ रहा है। सोलन में भी सब्जियों के दाम अब कम होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर किसान अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। बिलासपुर में अब भक्त विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी के कर सकेंगे ऑनलाइन दर्शन। मंदिर न्यास ने मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट तैयार की है, जिसका शुभारंभ मंदिर न्यास की आयुक्त निधि पटेल ने किया है। वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर सोलन के पशुपालन विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम के साथ पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया। स्कूल कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नूरपुर में लगातार पिछले 5 दिनों से जिला परिषद खंड के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारियों को सरकार से मांग के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारा विभाग में विलय नहीं होता तब तक हमारी कलम छोड़ो हड़ताल चलती रहेगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और इनके नेता आपदा में भी अवसर की तलाश करते हैं।
बिलासपुर के पट्टा में भानुपल्ली बैरी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को लेकर नारेबाजी हुई। श्रमिकों ने सीटू की अगुवाई में अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नूरपुर में आयुष्मान भव पखवाड़ा अभियान के तहत सिविल अस्पताल में 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा से विशेषज्ञ और नूरपुर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने लोगों की जांच की और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी दी। ऊना के डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर हड़ताल पर उतर आए हैं। ग्रामीण डाक सेवक संघ के जिला अध्यक्ष जगतार सिंह की अगुवाई में कई पदाधिकारी और सदस्यों ने 1 दिन की हड़ताल की है। आपदा से उबर रहे हिमाचल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने चयनित होटलों की बुकिंग पर 20 से 50% छूट की घोषणा की है। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल की जगह कश्मीर का रुख कर रहे थे। लखनऊ में लिफ्ट में करीब 20 मिनट तक फंसी रही बच्ची चिल्लाकर मदद की लगाती रही गुहार। जनेश्वर एनक्लेव अपार्टमेंट का मामला, वीडियो वायरल। हरदोई में ग्राम पंचायत सचिवालय में शराब पार्टी, वीडियो वायरल। तस्वीरों में प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि के होने का दावा। डीएम ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। अंबेडकर नगर में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक खाता धारकों को चपत लगाकर फरार। पीड़ित खाता धारकों ने जाम लगाकर किया प्रदर्शन। अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई के दिए आदेश। कानपुर पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। होटल रॉयल गैलेक्सी में पुलिस ने की छापेमारी। मौके से आपत्तिजनक हालत में मिले 4 महिलाएं और 4 युवक। संचालिका समेत 2 दलाल भी गिरफ्तार। सीतापुर पहुंचने पर शौर्य जागरण यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। बाबा का बुलडोजर भी रहा शौर्य यात्रा में शामिल। बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। चंदौली में बारिश की वजह से एक पेड़ गिरा, कई लोग और कई गाड़ियां दबी। आसपास के लोगों ने दबे हुए लोगों का किया रेस्क्यू। एक महिला और एक बच्चे के साथ 8 लोग घायल। झांसी में श्रद्धालुओं से भरी टैक्सी सड़क के किनारे खाई में पलटी। हादसे में 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बांके जिले में लगाया गया कर्फ्यू। भारत नेपाल के रूपईडीहा बहराइच बॉर्डर को सील करने की खबर। सोराली बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस सतर्क। नोएडा में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर बाइक चोर गैंग का किया पर्दाफाश। ऑन डिमांड चोरी करते थे बाइक। चोरी की 12 बाइक बरामद। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले विकास योजनाओं को पूरा करने की कवायद। दीपोत्सव के पहले रामपथ का काम पूरा करने का लक्ष्य। कर्व, स्टोन और फुटपाथ बनाने में भी कई टीमें लगी। ज्ञानवापी में सर्वे के लिए एएसआई ने 4 हफ्ते का और वक्त मांगा है। एएसआई की मांग पर जिला कोर्ट में कल होगी सुनवाई। 6 अक्टूबर को पेश करनी है एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट। कानपुर में कुंडली दिखाने आए 2 बदमाशों ने ज्योतिषाचार्य के साथ की लूट। नशीला पदार्थ मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर किया बेहोश। करीब 10 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ। सोनभद्र में कुएं से मोटर निकालने उतरे 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत। कुएं से जहरीली गैस निकलने से हुआ हादसा। एक शख्स बेहोश होकर कुएं में गिरा था। उसे बचाने के लिए कुएं में उतरे थे 2 लोग। शाहजहांपुर में घर में मिला महिला का शव। घर से जेवर और कैश भी चोरी। परिजनों ने दर्ज कराया हत्या और चोरी का केस। आगरा में सराफा कारोबारी अजय आवागढ़ के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम की छापेमारी। टैक्स में हेराफेरी की सूचना। जीएसटी की छापेमारी से पूरी मार्केट बंद। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। बोले, बिहार में जाति जनगणना में निषाद समाज की सूची गायब। हमारी सरकार से अपील, यूपी में संवैधानिक तरीके से कराई जाए जातिगत जनगणना। रायबरेली में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने नेवाजगंज में पावर हाउस का किया शिलान्यास। बोले, बिजली की बदहाली के लिए अखिलेश और उनकी सरकार जिम्मेदार। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का दावा, यूपी और उत्तराखंड में आ सकते हैं भूकंप के तेज झटके। गंगा के किनारे के इलाकों में ज्यादा खतरा। हाई रिस्क जोन पर 61 जिले। कानपुर देहात में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत। अंतिम संस्कार के मौके पर पहुंची पुलिस।
पति अपने परिवार के साथ फरार। अधजले शव के अवशेष कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। झांसी में खेत में काम कर रही महिला के सांप ने काटा। परिवार वाले कई घंटे तक तांत्रिक से कराते रहे झाड़ फूंक। देरी से अस्पताल ले जाने पर महिला की हो गई मौत। सैमसंग पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बोल दीजिए बस। पीएम मोदी कल जोधपुर में भरेंगे हुंकार। 5,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आईआईटी जोधपुर परिसर भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। अभिनेता रणबीर कपूर को ईडी का समन। ऑनलाइन गेमिंग केस में होगी पूछताछ। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। रडार पर है बॉलीवुड से जुड़े कई और बड़े नाम। अजमेर शहर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित गड्डी मालियान सुभाष नगर में अज्ञात बदमाशों ने घर में रखी ज्वेलरी, विदेशी करेंसी के साथ ही एलईडी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जयपुर क्लब में सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को साफा पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और उन्हें आगे ओलंपिक के लिए मेडल जीतने को लेकर प्रोत्साहित किया गया। राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ राजधानी जयपुर में आज मंत्रालय कर्मचारी धरना देकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध कर मंत्रालय कर्मचारी अपनी मांगे पूरी करवाने की गुहार सरकार से लगाएंगे। राजस्थान आवासन मंडल की मानसरोवर जयपुर चौपाटी में अनियमितताएं सामने आने के बाद स्थानीय व्यापारियों ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में पानी के पाइपलाइन से गंदे पानी आने की शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं होने पर वार्ड नंबर 11 और 13 के पार्षद महावीर सर्किल चौराहे पर स्थित वाटर बॉक्स ऑफिस पहुंचे। नवरात्रि के दौरान फिल्मी और फुहड़ गीतों के इस्तेमाल को रोकने के लिए राजसमंद जिले के नाथद्वारा के कुछ युवाओं ने अनूठी पहल की है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद पोखरण क्षेत्र के दौरे पर रहे मंत्री ने राजकीय महाविद्यालय साकड़ा का छात्रा कविता से लोकार्पण कर बड़ी सौगात दी। कोटा ग्रामीण के बम्बोरी गांव में बाहर खड़े ट्रैक्टर को रास्ते से हटाने की बात को लेकर एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसान पर डंडे और गड़ासे से वार कर दिया। झुंझुनू के डुलानिया गांव में ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नाम पर लाखों रुपए का लोन उठा लेने का मामला सामने आया है। डीडवाना के निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नर्स की लापरवाही के चलते बच्चे और मां दोनों की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान लॉन्च कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने 51 रथों को दिखाई हरी झंडी। बिरला ऑडिटोरियम में किरोड़ी लाल मीणा, सीपी जोशी, अर्जुन मेघवाल समेत कई नेता पहुंचे। टोंक में सचिन पायलट का हाईवे पर ढोल नगाड़ों के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में महिलाओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। पायलट ने 2024 में परिवर्तन का दावा किया। टोंक में रेल मुद्दे पर पायलट ने कहा कि ये हमारा पुराना कमिटमेंट है। कोतवाली थानाधिकारी द्वारा कालिका माता के बीजेपी पार्षद महेंद्र सिंह राठौर से अभद्रता को लेकर पार्टी के पदाधिकारी ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। 6 अक्टूबर को अलवर आएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 2 दिन के दौरे पर शहर में रोड शो भी करेंगे। पहले दिन हनुमान कथा होगी, दूसरे दिन हनुमत कथा और दरबार भी लगाया जाएगा। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में गुलाबी सुंडी के प्रकोप से खराब हुई फसल की मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना लगाया। राजसमंद के भागल के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय वन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जंगल सफारी की जिप्सियों की स्पीड कम करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि कई गांव में जिप्सी ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, जिससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं।
बीकानेर में गवर्नमेंट प्रेस रोड के जल्द निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने सड़क जाम किया। लोगों ने टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, न्यायिक सेवाओं और सरकारी कॉलेजों में 10% आरक्षण की घोषणा। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू फैमिली को बड़ी राहत। 50,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत। हाथ में लाइसेंसी पिस्टल लेकर अस्पताल पहुंचे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। ऑपरेशन थिएटर में जाकर मरीज से की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव आरजेडी पर हमलावर, आरजेडी को बताया राष्ट्रीय जहरीला दल। कहा जाति के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है आरजेडी। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर का तंज। कहा बिहार में प्रश्न पत्र लीक होना न्यूज नहीं है, बिना प्रश्न पत्र लीक हुए परीक्षा होना न्यूज है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बिहार सरकार पर आरोप। कहा परीक्षा में प्लानिंग के तहत कराई गई है गड़बड़ी। जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल। पूछा ये कैसी गणना है, मेरे घर तो कोई आया ही नहीं। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने उठाई जातीय गणना की मांग। सोशल मीडिया पर लिखा कर्नाटक सरकार को भी जारी करनी चाहिए जातीय गणना की रिपोर्ट। 5वें समन पर भी ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी के समन को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। पहले के 4 समन पर भी नहीं रहे उपस्थित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। कहा एक दिन ईडी के सामने तो जाना ही पड़ेगा, कितने दिन टालेंगे। मुख्यमंत्री को ईडी के समन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान। कहा आखिर कब तक भागते रहेंगे मुख्यमंत्री, जनता को देना होगा जवाब। लुका छिपी का खेल कब तक। मुख्यमंत्री को ईडी के समन को लेकर बोले जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे। कहा झारखंड में हो रहे विकास से घबराई हुई है बीजेपी, इसीलिए मुख्यमंत्री को परेशान करने में लगी है। गढ़वा में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा। सरकार की नाकामियों पर चर्चा। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने भरी हुंकार। कहा मेरे टिकट ने अधिकारियों की उड़ाई नींद, ऐसा अधिकारी पैदा नहीं हुआ जो न करे मेरा काम। देवास में पीएचई विभाग की कार्य प्रणाली पर उठे सवाल। कलेक्टर से मिले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। सड़क निर्माण को लेकर उठाए सवाल। नल जल योजना के दौरान खोदी गई थी सड़क। कलश यात्रा में भिड़ी महिलाएं। इंदौर के सांवेर में निकाली जा रही थी कलश यात्रा। मंत्री तुलसी सिलावट निकाल रहे थे कलश यात्रा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। भोपाल में दवा कारोबारी की कार में डाला गया था केमिकल डालने के बाद कार में हुआ था धुआं। लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तीनों बदमाश पहले से कर रहे थे गाड़ी की रेकी। धार के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी टट्टिया मामा की मूर्ति का करेंगे अनावरण। मालवा निमाड़ की 37 सीटों को साधने की होगी कोशिश। रतलाम में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। 17 साल के विरोध पंचाल की चाकू मारकर हुई थी हत्या। आरोपियों को फांसी देने की मांग पर अड़े परिजन। रतलाम में करणी सेना का बड़ा ऐलान। प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया वादा। परिवार मुखिया जीवन सिंह शेरपुर ने दी जानकारी। बीजेपी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। नीमच में मालवीय बलाई समाज ने किया चक्का जाम। मालवीय समाज के युवक का शव मिलने पर किया हंगामा। परिवार के लिए 50 लाख की आर्थिक मदद के साथ नौकरी की मांग। पीएम मोदी एमपी दौरे पर आज आ रहे हैं जबलपुर। गैरिसन मैदान में करेंगे विशाल सभा। रानी दुर्गावती के नाम से बनने वाले स्मारक का भी करेंगे भूमि पूजन। शिवराज कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। रात 9 बजे होगी बैठक। विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उमा भारती का ट्वीट। लिखा 2019 में कही थी 2024 में चुनाव लड़ने की बात। विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पूर्णतः निराधार। लोकसभा चुनाव लड़ने पर पार्टी करेगी बात।
इंदौर में कांग्रेस चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, जातिगत जनगणना का विरोध करने वाली बीजेपी का चेहरा हुआ उजागर, जिसकी जितनी आबादी उतना मिले हक। भोपाल में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी हुई पूरी। 64,523 मतदाता केंद्रों पर बीएलओ बताएंगे मतदाताओं के नाम। उज्जैन रेप कांड में बड़ा एक्शन, दरिंदे के मकान पर चला बुलडोजर, 20 साल से था अवैध कब्जा। टीकमगढ़ में युवक की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, 7 घंटे तक किया सड़क को जाम, एम्बुलेंस को भी निकालने में आई काफी परेशानी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया मामला शांत। ग्वालियर में LNIPE की मैस में हुई पुलिस की रेड, तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे एसडीएम, फूड की कर रहे हैं चेकिंग। एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में रेड। इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।